हर दिन सोनम के नए राज सामने आ रहे हैं, लेकिन आज शादी के 5वें दिन सोनम ने कत्ल का प्लान बना लिया था। और दर्शकों, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज आपको दूंगा। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनको लेकर अभी भी पड़ताल चल रही है। जो सोनम अपने पिता की कंपनी में HR मैनेजमेंट का काम देख रही थी, उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या को इस तरह अंजाम दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोनम रघुवंशी ने राजा को मेघालय की वादियों में अपने कथित प्रेमी, ये दिख रहा है ना आपको, इसी वादियों में कथित प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करने के लिए राजा को हजारों फीट इसी तरह की खाई में फेंक दिया। और अब ऐसा सीन रिक्रिएट किया उसने। राजा को तो मार दिया और बता रही है कि लूटपाट हुई है उसके साथ। सोनम रघुवंशी को लेकर जितने खुलासे हुए ना दर्शकों, वो यही बता रहे हैं कि सोनम ने बड़ी ही चालाकी से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और राजा को मारने का प्लान सोनम और राज कुशवाहा ने शादी से पहले ही बना लिया था। इस पर काम करना सोनम की कोशिश थी कि शादी के 5 दिन होंगे और 5वें दिन से ही वो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। कैसे दर्शकों, आइए दिखाता हूं। उसका प्लान विधवा। राजा और सोनम की शादी 11 तारीख को और 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा को खत्म करके लूट की कहानी गढ़ने का प्लान बनाया और उससे वादा किया कि मैं विधवा बन जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी राज। इस तरह हमारी शादी को पापा मंजूरी दे देंगे, यह प्लान था सोनम का दर्शक। और यह इतनी खतरनाक साजिश थी कि सुनने वाले हैरान हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा है दर्शकों, सोनम सामने आएगी तब इस केस की गुत्थी सुलझेगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं और कई ऐसे हैं जिनका मिलना बाकी है। जो गुत्थी उलझी हुई है उसे सुलझाना बाकी है। अगले 7 दिन इस केस में बेहद अहम रहने वाले हैं दर्शकों, क्योंकि आपको बता दूं, पुलिस को सोनम और बाकी आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली, यानी यहां से लेकर शिलांग जाएंगे, वहां पर पूछताछ होगी और मेघालय ले जाया जा रहा है। आपको दिखा रहा हूं, पटना से ले जाया जा रहा है आज की तस्वीरें ये देखिए आप। सोनम और उसके बाकी साथी अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए और राजा के साथ खून की होली खेली दर्शकों इन लोगों। सोनम उन्हीं शिलांग की वादियों में सारे राज उगलेगी जहां से केस की शुरुआत हुई है। तफ्तीश काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है दर्शकों, क्योंकि खबर है कि इन्हीं वादियों में सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। दिखाता हूं आप। जब राज से पहले सोनम का अफेयर चल रहा था तो राजा से शादी क्यों की? हम उसको जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आ रहे थे हमारे यहाँ। उसको मना कह देना था कि मेरे को राजा पसंद नहीं है या राजा से शादी नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कह पा रही थी तो उसको ये बोलना था कि ये ना राजा तुम ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है। अगर वो राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी तो राजा को मारने से उसे क्या मिला? उसको बेटी जैसा अपन ने माना, तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। और क्या सोनम के माता पिता को राज और सोनम के रिश्ते के बारे में पहले से पता था? सोनम की माँ से जानती है, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपनी बच्ची जो है इनका अफेयर चल रहा है तो ऐसा तो नहीं पता नहीं चलेगा। तो सोनम ने उसकी माँ से कहा था, तो मम्मी मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे तो मेरी शादी नहीं कराओगे कभी, तो तुम जिससे शादी मेरी कराओगे तो फिर शादी के बाद जो हादसा मैं करूंगी, जो मैं काम करूंगी, उसको तुम सब देखते रह जाओगे मैं क्या करती हूँ, देखो जरा। ये वो सवाल हैं जो राजा रघुवंशी का परिवार और पूरा देश सोनम के कबूलनामे के बाद उससे और उसके घर वालों से पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोनम ने सुपारी किलर को पैसे देकर राजा की हत्या की, वो सोनम की मनोदशा पर सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर उसका अफेयर राज से चल रहा था तो क्या जरूरत थी राजा से शादी करने की, और अगर शादी कर भी ली थी तो उसकी जान लेने का क्या मतलब बनता था? वो उसे अपने अफेयर के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसके साथ घूमती फिरती रही और एक एक जानकारी उसके साथ ही शिलांग गए हत्यारों को देती रही। ये CCTV फुटेज उसी बात का सबूत है। इस फुटेज में सोनम और राज होटल के बाहर स्कूटी पर पहुंचते हैं।
तभी थोड़ी देर में पीछे से कुछ दूरी पर लाल कार आकर रुकती है। इसी लाल कार में राजा के हत्यारे मौजूद थे, जो सोनम के इशारे पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर पहुंचे। इसके बाद जब सोनम और राजा वहां से निकले तो ये लोग उनके पीछे पीछे वहां से चले गए। अब इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम के रिएक्शन को देखिए। सोनम कैसे राजा के दाएं बाएं होते हुए अपने फोन पर मैसेज करती है, जो ये साफ बताता है कि कैसे सोनम राजा के हत्यारों को पल पल की खबर दे रही थी, उन्हें आगे का प्लान समझा रही थी, बता रही थी कि राजा को मारने के लिए उन्हें कहां पहुंचना है। इस हत्याकांड में एक खुलासा और हुआ है, जो ये बता रहा है कि सोनम ने अपने पास 2 मोबाइल फोन रखे हुए थे। एक मोबाइल स्मार्टफोन था और दूसरा कीपैड फोन। स्मार्टफोन से वो अपने पल पल की लोकेशन राज कुशवाहा को भेज रही थी। हालांकि इन दोनों फोन में कौन से नंबर की सिम डाली हुई है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी सामने आई कि इस हत्याकांड के बाद सोनम ने अपनी सिम फेंक कर बदल ली है। इस मामले में बेशक राजा के हत्यारों के नाम सामने आ गए, लेकिन अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से लोगों का विश्वास उठा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सोनम ने इस हत्याकांड के प्लान को ऐसे बुना था कि सबको लगे कि राजा को लूटपाट के चक्कर में मार दिया है और वो सबके सामने बड़ी बेचारी बन जाएगी और फिर राज कुशवाहा से शादी रचा ली। सोनम ने शादी से पहले ही राजा को मारने का मन बना लिया था। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को लेकर दर्शकों, ये खुलासा राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी में हुआ है। वो क्या है दर्शकों, जरा आपको बता देता हूं मैं। सोनम ने राजा को जेवर पहनकर चलने के लिए कहा कि मैं तो ज्वेलरी लेकर जाऊंगी। राजा सोने की चेन, एंगेजमेंट की रिंग, सोने का ब्रेसलेट और नकदी भी अपने साथ लेकर हनीमून पर गया। लेकिन खाई में जब राजा का शव बरामद हुआ तो ना तो उसके हाथ में अंगूठी, ना नकदी थी, ना उसका पर्स था। यह सोनम के उसी प्लान का हिस्सा था दर्शकों, जिससे यह लगे कि राजा तो भाई लूटपाट के चक्कर में मारा गया और पूरा का पूरा केस लूटपाट का लगे। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं, राजा मर्डर केस में सोनम को मेघालय ले जाया जा रहा है। हत्या के तीनों आरोपी भी शिलांग लेकर टीम रवाना हो चुकी है। जैसा मैंने आपको दिखाया, मेघालय की पुलिस, इसकी तारीफ कर रहा हूं दर्शकों मैं कल परसों से, जब से केस का खुलासा हुआ है, वाकई मेघालय की पुलिस ने जो काम किया है वो जबरदस्त किया है और अब वो और कड़ियों को जोड़ेगी और सीन को रिक्रिएट करेगी। ये भी खबर हमारे पास है। यानी मेघालय में वो कड़ियां खुल सकती हैं जो राजा मर्डर केस को पूरी तरह से सामने ला देंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मेघालय को हनीमून पर जाने के लिए किसने चुना? सोनम ने चुना। राजा को मेघालय ले जाने वाली कौन थी? सोनम थी। सोनम ने शादी के बाद मेघालय की टिकट बुक कराई, लेकिन जो सोनम मेघालय की रट लगाए हुए थे कि मेघालय चलेंगे, मेघालय चलेंगे, उस सोनम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कैसे एक भी हनीमून की फोटो अपलोड नहीं की। देखिए जरा, कोई फोटो नहीं मिली। हमने पूरा फेसबुक देखा, अलग अलग देखे कि भाई कोई फोटो तो डाल दिया हो, जब इतना मेघालय जाना है तो कोई फोटो तो डाला होगा वहां की वादियों का। एक फोटो नहीं डाला, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे राजा को कैसे रास्ते से हटाना है। और यही वो कड़ी है दर्शकों, जिसने शक की सुई सोनम की तरफ घुमा दी और वहीं से मेघालय की पुलिस पहुंच गई। लेकिन दर्शकों, एक बड़ा सवाल कि मेघालय की पुलिस सोनम तक कैसे पहुंची? आइए जरा मैं बताता हूं दर्शकों आपको।